भौतिक विज्ञान के नए टॉपिक में क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हमको मेन पॉइंट का अध्ययन करना है। जहां पे हम लोग चल रहे थे उसी के आगे चलेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रेणियां। आज एक नंबर के उद्देश्य बताएंगे, कल लॉन्ग आंसर के उद्देश्य बताएंगे आपको। श्रेणियों के लिए कोड याद कर लीजिए। जो बामर की श्रेणियां हैं, ये जो श्रेणियां हैं किसकी हैं? बामर की। बामर ने खोजा था। तो एक मैं कोड बता दे रहा हूं, ला बा पा ब्रे फू। कल चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से कौन किस श्रेणी यानी कौन किस खंड में पड़ती है, अवरक्त में पड़ती है, पराबैंगनी में पड़ती है, कहां पे पड़ती है, चीजें कल इनके कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, कोड नंबर 3, कोड नंबर 4, कोड नंबर 5। एक नंबर की तैयारी मैं करा रहा हूं आज। सबसे पहले लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी का सूत्र होता है 1/λ बराबर r। कोड क्या है? एक नंबर पे है तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अगर n 1 है तो n का मान शुरू होगा 2 से, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यह क्वांटम संख्या है लाइमन श्रेणी। दूसरा बा मतलब बामर श्रेणी। बामर श्रेणी का सूत्र होगा 1/λ बराबर r। कोड नंबर 2 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो n बराबर, जहां n बराबर हो जाएगा 2 से शुरू है तो 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब तो आप कर ही लोगे। पा मतलब पाषाण श्रेणी। कोड नंबर 3। कहीं कहीं पे लिखा है पाषाण, कहीं कहीं पे लिखा है पौषण, कोई दिक्कत नहीं। पौषण, ये पौषण श्रेणी का सूत्र होगा 1/λ बराबर r। 1 पाषाण मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। जहां n बराबर हो जाएगा 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब हम केवल आपको नाम लिख देंगे, जो कोड हो वो कोड डाल दीजिएगा। जैसे चौथे नंबर पे है ब्रैकेट श्रेणी। 5वें नंबर पे होगा, इसका कोड होगा 4 फुंड श्रेणी। ये 5 कोड होगा। जहां पे 3 है वहां 4 कर देना तो हो जाएगा ब्रैकेट श्रेणी। जहां पे 3 है यहां अगर 5 कर दोगे हो जाएगा फुंड श्रेणी। एक नंबर में आता है कि बामर श्रेणी का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त चिन्हों को दर्शाइए। तो प्रयुक्त चिन्ह क्या क्या है, ये मैं एक नंबर की आपकी तैयारी करा रहा हूं। और कभी कभी ये कल चर्चा करेंगे लॉन्ग आंसर पे। आज केवल स्टेटमेंट है, जैसे कि शॉर्ट मेथड। कल हम पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे कि श्रेणियां कहां से आई, कौन किस भाग पड़ती है। ये भी एक नंबर में आता है कि बामर श्रेणी किस भाग पड़ती है, पराबैंगनी में पड़ती है, अवरक्त में पड़ती है, कि दृश्य प्रकाश में पड़ती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज मैं बता देता हूं कि लेमडा आपकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है या प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आर आपका है रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग। एन कहीं कहीं पे क्वांटम संख्याओं को दर्शाता है, लिख सकते हो। श्रेणियों की संख्या लिख सकते हो, क्वांटम संख्या लिख सकते हो। हम तो लिखेंगे सीधे क्वांटम संख्याएं, जो कि आर.एन. अग्रवाल साहब की पुस्तक में लिखा हुआ है। क्वांटम संख्या फिर से समझेंगे, कोड याद कर लेंगे। जो आपकी श्रेणियां हैं लाइमन, ला बा पा ब्रे फू, ये कोड इनके रहेंगे।
कोड नंबर 1 2 3 4 5 लाइमन श्रेणी 1/λ बराबर r ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n बराबर 2 3 4, मतलब 1 से यहां है तो 2 से यहां होगा। बामर श्रेणी 1/λ बराबर r 1 कोड नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहां n बराबर 3 4 5। फिर पासन कोड नंबर 3 पे आएंगे। पासन श्रेणी 1/λ बराबर r 1/3 का स्क्वायर, कोड नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इसी तरह से ब्रैकेट श्रेणी का लिख देंगे 1/λ बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, r रेडबर्ग नियतांक, n क्वांटम संख्या या श्रेणियों की संख्या। आज का टॉपिक यहीं तक। कल मिलेंगे विस्तृत, जो इसका विस्तृत प्रक्रम है ये आज शाम को नहीं, कल सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।